नमस्कार मित्रों, आज हम करंट अफेयर्स 2023 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी कांस्टेबल और भी विभिन्न परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बन सकते हैं। आज हम उन्हीं करंट अफेयर्स 2023 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेज। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 तीन लोगों को दिया गया है। फेरेंक क्रास, पिएरे एगोस्टोनी, एनी एल हुलियर। इन तीन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम रिलेटेड इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आइए तीसरा प्रश्न आज हम देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन फॉसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। ये जो अनकही कहानी है दुनिया की, जिन पर लोग अधिक चर्चा नहीं करते, उन पर ये अपना साहित्य का लेखन करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन। ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। आइए हम नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किए गए। ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किए गए थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ये स्वीडन के हैं। इन्होंने अपनी वसीयत में अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी उसे इन पुरस्कारों के लिए दान कर दिया था और एक ट्रस्ट बना दिया था। वही ट्रस्ट अल्फ्रेड नोबेल के प्रतिवर्ष जन्म दिवस पर इन पुरस्कारों को देता है। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है और ये बाद में शुरू किया गया था। बाकी 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में शुरू किया गया था 1968 के करीब। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन बना है? किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो भारत के रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे पहले किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये फिलीपींस में दिया जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शिवशंकरी को उनके साहित्य सूर्यवंशम के लिए सरस्वती पुरस्कार दिया गया है और व्यास सम्मान पागलखाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार
हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? तो अतुल कुमार राय को उनके साहित्य चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी युवा हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। आइए हम जो टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में प्रश्न उठाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है सिंगल्स में? तो पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला वर्ग का खिताब आर्या सबलेंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? तो पुरुष वर्ग का विजेता नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग का विजेता ईगा स्विटेक बनी है। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विंबलडन ओपन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? तो विंबलडन में पुरुष वर्ग का विजेता कार्लोस अलकराज बना है और महिला वर्ग की विजेता ओंद्रोसोवा बनी है। और ये टेनिस की महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें सबसे पुराना है विंबलडन ओपन, जो यूके में खेला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ भी पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला वर्ग का खिताब कोको गफ ने जीता है। और ये अमेरिका की ही हैं और 19 वर्ष की मात्र हैं कोको गफ। और इसके साथ ही नोवाक जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर ग्रेट कोर्ट की बराबरी कर ली है, जो इससे पहले 23 खिताब जीत चुके हैं। और उनकी बराबरी करके नोवाक जोकोविच ने भी 23 खिताब जीत लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आईपीएल का खिताब 2022 में किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात लायंस को हराकर आईपीएल का खिताब जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन बना है? तो पुरुषों में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर एक खिताब जीत लिया है और महिला में स्पेन ने इसे जीता। पुरुषों में जो फीफा विश्व कप है वो कतर में खेला गया और लाइव इसका शुभंकर था। और महिला वर्ग का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हॉकी विश्व कप पुरुष वर्ग की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप जीत लिया है, जिसका आयोजन भारत में ही राउरकेला कलिंगा स्टेडियम में किया गया। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन सी टीम बनी है? तो संतोष ट्रॉफी की विजेता कर्नाटक बनी है, जिसने मेघालय को परास्त किया और जीती है। अगला प्रश्न है हमारा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसमें कौन विजेता बना? तो सौराष्ट्र विजेता बना है और बंगाल को हराकर। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की प्रतियोगिता है जिससे कर्नाटक ने जीता है। और एक क्रिकेट की है प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 107 पदक एशियन खेलों में जीत लिए हैं। और एशियन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ह्वांगझू चीन में एशियन खेलों का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल
71 पदक जीते हैं। 61 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन बना है? यह फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है और इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता भारत बनी है लेबनान को हराकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैफ कप का विजेता कौन बना है? तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसमें सैफ कप का विजेता भारत बना है और कुवैत को हराया है भारत ने। अगला प्रश्न है, उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? तो साउथ कोरिया उबेर कप को जीता है चीन को हराकर। इसने एक खिताब हासिल किया है, नहीं माफ कीजिएगा, चीन ने इंडोनेशिया को हराया है। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना? तो थॉमस कप में भारत विजेता बना है। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना है? तो स्विस ओपन में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इस टूर्नामेंट की विजेता बनी है। मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना है? तो एच प्रणय मलेशियन ओपन के विजेता बने हैं। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? तो पीवी सिंधु 2022 में ये प्रतियोगिता हुई थी, इसकी विजेता बनी है सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता मैग्नस कार्लसन बने हैं और आर प्रज्ञानंद इसके उपविजेता यानी रजत पदकधारी बने हैं, जो कि ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय हैं और बहुत ही कम उम्र के हैं। और यह प्रतियोगिता अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व भाला फेंक चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई और इसका विजेता कौन बना है? तो जेवेलियन थ्रो चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में संपन्न हुई और इसके विजेता नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ हुआ और एच प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो यह प्रतियोगिता कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी में संपन्न हुआ और इसे एच प्रणय ने इसमें कांस्य पदक जीता है कुनलाउट को हराकर। इसमें एच प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शुभंकर का क्या नाम है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में क्रिप्टोवर्स नाम का शुभंकर है। यूनिवर्सिटी खेलों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है और यह कहाँ संपन्न हुआ है? तो यूनिवर्सिटी खेल चीन के चेंगदू में संपन्न हुए और भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना है? तो कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन विजेता बने हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना है? तो कुनलावुत वितद्रसण इसके विजेता बने हैं। अगला प्रश्न है, एशियन खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एशियन खेलों में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियन खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो एशियन खेलों में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन ये शुभारंभ में ध्वजवाहक थी और समापन समारोह में PR श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी ये ध्वजवाहक बने। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जिसे हमने पहले ध्यान नहीं दिया,
अभी सर देख लेते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैटलिन कोरिको को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रस, अलेक्सी आई एकिमो, इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक बार फिर से देखिए, मोंगी जी बवेंडी, शॉर्ट में याद कीजिए बवेंडी, ब्रस और एकिमो, इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, कैटलिन कोरिको एवं एक वासरमैन को दिया गया है, याद रखिएगा। धन्यवाद मित्रों। ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।